पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस का जन आंदोलन, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। आर्येंद्र शर्मा। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल, प्रदेश उपाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा एवं चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आज सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रहे पेपर लीक के मामलों के विरोध में विशाल जन आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों एवं हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लेते हुए युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की। आर्येंद्र शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लाखों मेहनती और प्रतिभाशाली युवाओं के सपनों पर चोट पहुंच रही है। बार बार हो रहे पेपर लीक यह साबित करते हैं कि सरकार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी लगातार देश भर में पेपर लीक के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। इसके बावजूद केंद्र और राज्य सरकारें इस गंभीर समस्या पर प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय मौन बनी हुई हैं। आर्येंद्र शर्मा ने हाल ही में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में सामने आए पेपर लीक मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद प्रदेश के शिक्षा मंत्री के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने के बजाय सरकार मामले को दबाने का प्रयास कर रही है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी है। कांग्रेस का इतिहास लोकतांत्रिक आंदोलनों का रहा है और पार्टी के कार्यकर्ता जेल, लाठी या गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं हैं। जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा और पेपर लीक पर प्रभावी रोक नहीं लगेगी, तब तक कांग्रेस का संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। इस अवसर पर कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता एवं हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हर छात्र गुस्से में है। ये सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। जो है ये वीर माधव सिंह भंडारी जी, जो प्रौद्योगिकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पेपर लीक का मामला जो है वो सामने आया और छात्र जो है अपने हक की लड़ाई जंतर मंतर पर जिस तरीके से सरकार ने लहू लुहान किया, हमारे छात्रों के लिए लाठियां बरसाई गई, उससे पता लगता है कि अपने अहंकार में डूबी हुई सरकार है। ये छात्रों पर जो है इतने अत्याचार कर रही है और आज तक उस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं किया। इनके लिए केवल छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं है, केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और कुर्सी की चिंता है। आज भी जो है शिक्षा मंत्री कैसे बने हुए हैं, जवाबदेही तय नहीं है। जवाबदेही का लोकतंत्र के इस जो है सबसे बड़े, दुनिया का सबसे बड़े देश में लोकतंत्र का क्या महत्व रह जाता है जब जवाबदेही नहीं है सरकार की। सरकार जो है सवालों से दूर भाग रही है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। पेपर लीक सरकार है ये और इसमें जो है इतनी सारी कमियां हैं। पूरे छात्र सड़कों पर हैं। पूरा भविष्य जो है केवल अपनी राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। आज हमने बहुत बड़ा प्रदर्शन के लिए हमारे अध्यक्ष जी, हमारे प्रचार जो समिति के अध्यक्ष हैं वो हैं गोदियाल जी, प्रीतम जी और अन्य नेता यहाँ पर आ रहे हैं। हम बहुत बड़ी संख्या में पैदल मार्च करेंगे और इस सरकार को ये बताएंगे कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, छात्रों की लड़ाई के लिए हम लड़ते रहेंगे। सड़क से संसद तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और छात्रों के भविष्य के साथ कांग्रेस किसी भी हालत में खिलवाड़ नहीं करने देगी, चाहे किसी भी कीमत तक हमको अपनी कीमत चुकानी पड़े। ये छात्रों की आवाज है, ये हमारे युवाओं की आवाज है, इसको दबने नहीं दिया जाएगा। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। पूरे देश में जब पेपर लीक से पूरे देश के छात्र आहत हैं, ऐसे में उत्तराखंड सरकार को अतिरिक्त एहतियात बरतकर पेपर लीक की घटनाओं से बचने की कोशिश करनी चाहिए थी। प्रदेश की सरकार ने कोई एहतियात नहीं बरती और प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री का पेपर लीक के सरगनाओं से संबंधों की जांच होनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि इस प्रदेश में नकल विरोधी जो कानून बना, उस कानून के अंतर्गत इन अपराधियों को क्यों नहीं उन पर वो धाराएं लगी, सरकार को ये बताने की आवश्यकता है।